तो बच्चों अभी वाले क्वेश्चन देखो जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखो, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द आंटिस्टिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंटिस्टिंग में इधर आंटिस्टिंग में कौन सा एसिड होता है? आंटिस्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड HCOH। ये फॉर्मिक एसिड या फिर मैथोनोइक एसिड, ये आंटिस्टिंग के अंदर मौजूद एसिड होता है। दैट इज फॉर्मिक एसिड और मैथोनोइक एसिड इसमें होता है आंटिस्टिंग में। आंटिस्टिंग और नेटलिस्टिंग इनमें यही वाला एसिड होता है। ये हो गया आंटिस्टिंग और ये क्या हो गया हमारा नेटलिस्टिंग, इनमें यही वाला एसिड होता है। तो नेम द एसिड प्रेजेंट इन द आंटिस्टिंग, तो आंसर है फॉर्मिक एसिड एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला, लिख दिया आपने। ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय द आंटिस्टिंग। अगर आंटिस्टिंग से डिस्कम्फर्ट कॉज हो रहा है तो उसे कैसे रिमूव करेंगे? तो उसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक है, बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाय यूजिंग NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग शेल? नाइट्रिक एसिड को एग शेल में डाल देंगे तो क्या होगा? नाइट्रिक एसिड जो होता है ना वो होता है हमारा HNO3। नाइट्रिक एसिड क्या होता है हमारा? HNO3 होता है और एग सेल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन कर दिया कैसे? एग सेल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस के H2O प्लस के CO2 प्लस के CO2। द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट विल टेक प्लेस, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू व्हेन नाइट्रिक एसिड एडेड टू एग सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। एक स्टूडेंट ने एक सॉल्यूशन बनाया एसिड और बेस का। ये एसिड है और ये बेस है, मान लो ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है। एसिड एंड बेस इन टू सेपरेट बीकर, एक बीकर में एसिड एक बीकर में बेस है। शी फॉरगेट टू लेवल द सॉल्यूशन, और वो भूल गया इनको लेवल करना, इनको लेवल करना। एंड द लिटमस पेपर अवेलेबल नहीं है, दोनों सॉल्यूशन कलरलेस है। तो आप इनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कलरलेस सॉल्यूशन को? आप याद कर लो, फिनोल्फथलीन सिखाया था ना, PCP, फिनोल्फथलीन, ठीक है। एसिड में कैसा हो जाएगा? कलरलेस और बेस में पिंक। फिनोल्फथलीन एसिड में कैसा हो जाएगा? कलरलेस और बेस में पिंक हो जाएगा। तो इसमें फिनोल्फथलीन डाल के हमें पता कर सकते हैं कौन एसिड है कौन बेस है, बाय एडिंग फिनोल्फथलीन, बाय एडिंग फिनोल्फथलीन, बाय एडिंग फिनोल्फथलीन, PHEONL PHTHALIEN। by adding phenolphthalein and we can distinguish between the two acid or base. How would you distinguish between baking powder and washing soda? By heating. कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे उसमें बेकिंग पाउडर में एंड वॉशिंग सोडा में? बेकिंग पाउडर में एंड वॉशिंग सोडा में बाय हीटिंग। हीटिंग से हमें पता करना, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या होता है हमारा? NaHCO3, और इसको हीट करेंगे हम तो क्या बनेगा हमारा? Na2CO3 प्लस के H2O प्लस के CO2। एंड वॉशिंग सोडा को अगर हम हीट करेंगे Na2CO3.10H2O, तो इससे क्या बनेगा हमारा? Na2CO3.H2O प्लस के 9H2। तो रिएक्शन लिख के हम समझा सकते हैं उसको, ठीक है। रिएक्शन लिख के समझा सकते हैं, है ना। आप जो है इसको ऐसे ना लिखिए ना, इसको ऐसे समझाइए। उसको डिफरेंस लिखना है ना, ऐसे लिखना है। कह रहा है कि हम कैसे जो है बताएंगे बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा को हीट करके। हमें पता है कि जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं ना, ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर, ऐसे लिखना है स्टेटमेंट में, ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर। जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर CO2 गैस विल इवॉल्व, CO2 गैस विल इवॉल्व, CO2 गैस बाहर निकलेगी। और इसकी कंफर्म को कैसे चेक करते हैं? आप लाइम वाटर में CO2 गैस डाल देते हैं, लाइम वाटर में CO2 गैस डाल के इसकी कंफर्म चेक कर लेते हैं, जिससे CO3 प्लस H2 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हम कर सकते हैं डिस्टिंग्विश। मतलब आप ना बेकिंग सोडा को लीजिए, बेकिंग पाउडर को, उसको हीट कीजिए, CO2 गैस बाहर निकलेगी, उस CO2 को लाइम वाटर में डाल के आपने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं होगा, वॉशिंग सोडा के साथ ऐसा नहीं होगा कि वॉशिंग सोडा को हीट करेंगे तो CO2 गैस बाहर निकलेगी। दिस विल नॉट हैपन विद वॉशिंग सोडा, ठीक है। सो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा। ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर CO2 gas is evolved that can be confirmed by adding the lime water into it. If the formation of the calcium carbonate along with the water take place, this will shows the presence of the CO2, and this will not happen in case of the washing soda. This will not happen in case of the washing soda, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, सुनिए बच्चों। यही तो है 38। सॉल्ट ए कॉमनली यूज इन बेकरी प्रोडक्ट। बेकरी प्रोडक्ट में सॉल्ट ए यूज होता है। ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अदर सॉल्ट बी। जब इसे हीट करते हैं तो दूसरे सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। विच इटसेल्फ इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यहां से पकड़ लिया ना आपने।
हार्डनेस ऑफ वाटर, तो पानी की हार्डनेस को Na2CO3 से दूर करते हैं, सोडियम कार्बोनेट से। एंड ए गैस सी इज इवॉल्व, इस सी गैस को हम लाइम, देखो जब भी सी गैस को लाइम वाटर में पास करोगे तो समझ जाओ यार, लाइम वाटर में तो कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, तो मैंने अभी तो लिखी है गैस रिएक्शन CaOH का, जब भी सी गैस को लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या बनेगा, CaCO3 प्लस के H2O, CaCO3 प्लस के H2O। द गैस सी व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, सो दिस इज योर मिल्की कलर सब्सटेंस, ठीक है। तो गैस सी क्या मिल गई मुझे, तो सी मेरा आंसर हो गया CO2, सी का आंसर क्या हो गया CO2। और एक क्या है, सॉल्ट एक कॉमनली यूज इन बेकरी प्रोडक्ट, तो सॉल्ट ए फिर हमारा NaCO3 हो गया ना, बेकरी प्रोडक्ट में तो ये यूज होता है ना, तो जब आप इसे हीट करोगे तभी तो बनेगा आपका वॉशिंग सोडा, Na2CO3 प्लस के H2O प्लस के CO2, तो दिस इज योर सॉल्ट ए। तो ए हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा सॉल्ट क्या है हमारे पास, बी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अरे आगे समझे, तो ए हमारे क्या है इसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, और बी क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और सी क्या है, CO2 है, सी क्या है, CO2। ABC वाले क्वेश्चन तो आने ही आने पेपर में, ठीक है, अब तुम कर भी सकते हो, ठीक है, कर लोगे ना, श्योर हो। क्वेश्चन 38, चलिए क्वेश्चन 39, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस कौन सी बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो वंस अगेन प्रोसेस लिखता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ NaCl aqueous प्लस के ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड, एंड दिस विल गिव यू ट्वाइस ऑफ NaOH aqueous प्लस के ट्वाइस Cl2 गैस एंड प्लस के ट्वाइस ऑफ H2 गैस, ठीक है बच्चों, ट्वाइस ऑफ H2 गैस है ना। अब इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ए गैस एक्स इज फॉर्म एज ए बाय प्रोडक्ट, तो व्हिच गैस दे आर टॉकिंग, अभी दो गैस में कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, अभी दो गैस में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, Cl2 में और H2 में, Cl2 में और H2 में। अब आगे बढ़ो, द गैस रिएक्ट विद लाइम वाटर, तो समझ गए आप, ओह ये गैस लाइम वाटर से रिएक्शन करती है, क्लोरीन है, फिर वो क्या है, वो क्लोरीन, क्योंकि लाइम वाटर से क्लोरीन गैस रिएक्शन कर जाती है, ठीक है। तो क्लोरीन अगर रिएक्शन करेगी तो क्या बन जाएगा हमारा, ब्लीचिंग पाउडर, क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर प्लस के H2, ठीक है, क्लोरीन गैस रिएक्शन करेगी। और बार बार ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि अगर आपका लाइम वाटर में आप कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे, लाइम वाटर में क्या डालोगे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, ये रिएक्शन बार बार आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना लाइम वाटर से क्लोरीन भी रिएक्शन करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो ए गैस एक्स इज फॉर्म एज ए बाय प्रोडक्ट, द गैस एक्स रिएक्ट विद लाइम वाटर टू गिव कंपाउंड वाई, तो ये गैस है क्लोरीन, ये एक्स क्या मिल गई मुझे, क्लोरीन, ये रिएक्शन कर रही है वाटर के साथ, ये रिएक्शन लिख के दिखा दी हमने, द गैस रिएक्ट विद लाइम वाटर, तो लाइम वाटर के साथ ये रिएक्शन लिख दिया मैंने, टू गिव अ कंपाउंड वाई, नाउ वाई इज योर ब्लीचिंग पाउडर, वाई इज योर ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग एजेंट है, तो हमारा वाई मिल गया, और एक्स क्या था हमारा, ए गैस एक्स इज फॉर्म, तो एक्स क्या है, क्लोरीन, एक्स क्या है, बस एक्स वाई तो निकालना है इसमें, और रिएक्शन लिख देना, क्या लिख देना है, रिएक्शन, तो ये लिख दो रिएक्शन, ये लाइम वाटर का क्लोरीन से रिएक्शन, ठीक है, लाइम वाटर का क्लोरीन से रिएक्शन, बाकी तो मैंने समझाया ये रिएक्शन नहीं है, तो बताया आपको ये वाला रिएक्शन नहीं है इसका, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन लिखना है, विच इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ए गैस एक्स इज फॉर्म, देखो यहां से गो, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अ गैस इज फॉर्म, पहले तो वो लिखो रिएक्शन, क्लोर एल्कली प्रोसेस लिख दो, लिख दिया, तो गैस कौन सी है, क्लोरीन, तो अब उस गैस में लाइम वाटर डाल के ये लिख दो, वो नहीं लिखना है, वो तो सिर्फ समझाया है, ठीक है, वो नहीं है इसका आंसर, क्लियर कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फिल इन डेटा मुझे फिल करना है, नेम ऑफ द सॉल्ट, फॉर्मूला एंड बेस। अच्छा इसमें ना आपको एसिड लिखना है, क्या लिखना है आपको, एसिड, ये आपका फॉर्मूला है और आपका बेस ये है, तो एसिड कौन सा, सॉल्ट ये बन रहा है ना आपका, देखो सॉल्ट से हम कैसे बताएंगे, सुनो सॉल्ट से हम एसिड बेस कैसे बताएंगे, आप पहले सॉल्ट लिख लो, आप है ना पहले सॉल्ट लिख लो, ये सर हमारा सॉल्ट NH4Cl है, ठीक है, अब इसमें पानी डाल लो एसिड, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH, तो H प्लस इसको दे दो और OH इसको दे दो, तो बेस हमारा ये है और एसिड हमारा ये है HCl, तो एसिड कौन सा, HCl, एसिड कौन सा, तो एसिड इज योर HCl। अब दोबारा देखो बेटा, यहाँ पे आपका एसिड H2SO4 है ना, और कॉपर सल्फेट बन रहा है, क्या बन रहा है हमारा, नेम ऑफ द सॉल्ट कॉपर सल्फेट है और H2SO4 एसिड है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ सर, H2SO4 आपका एसिड है ना, बोलो, और यहाँ बन रहा है कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 डालें, हाँ CuSO4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CuCl2 डालो, क्योंकि एसिड हमारा H2SO4 है, ये तो खुद सॉल्ट है ना, एसिड थोड़ी ना है ये, हमें क्या लेना है यहाँ पे, हमें एक बेस लेना है, क्या लेना है हमें, बेस, तो हमारा काम है बेस को लेना है, और Cu का बेस होना चाहिए, तो आप बेस ऐसे ले लो ना, CuOH का होल ट्वाइस ले लो, CuOH का होल ट्वाइस, ये बेस ले लो,
कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है हमें, और ये तो यहाँ पे क्या बनेगा, CuSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CuSO4, ये साल्ट बन जाएगा ऐसा, प्लस के H2, ठीक है, 4 और 2 6। हाँ, तो यहाँ पे इस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या हुआ, CuSO4, और हमारा ये बेस कौन सा है, CuOH का होल ट्वाइस, और ये तो दुनिया को पता है NaCl प्लस NaOH, ये सॉल्ट है और ये बेस है, तो एसिड कौन सा है, HCl, एसिड कौन सा है, HCl, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट है और ये सॉल्ट है, और बेस ये एसिड है, तो बेस क्या हुआ, हाँ बेस तो वही है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgOH का होल ट्वाइस, यहां से बन जाएगा आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है बच्चों, बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। पोटेशियम सल्फेट अगर सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट क्या है, सॉल्ट, तो एसिड ले लो KCl, क्या ले लो, KCl ले लिया एसिड, और बेस में क्या लेंगे हम, एसिड तो H2SO4 आएगा ना, क्या, एसिड तो H2SO4 आएगा ना, हाँ SO4 बन रहा है ना, तो एसिड आप H2SO4 ले लो नाउ, क्योंकि आपका K2SO, हाँ बेस आपका KOH चल जाएगा, बेस क्या जाएगा, KOH, तो बेस KOH है और एसिड कौन सा है, H2SO4, तो यहाँ बन जाएगा K2SO4 सॉल्ट बन जाएगा। अब ये कैल्शियम नाइट्रेट है और ये लाइम वाटर है, तो अगर ये बेस है तो फिर एसिड क्या है, हाँ जी वेरी गुड, तो देखो इसने सही पकड़ा, तो बेस एसिड हो गया HNO3, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रेट है ना, तो नाइट्रेट वाला एसिड चाहिए HNO3, सो दिस रिएक्शन विल बी लाइक दिस, कर लोगे, बोलो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41, What are strong acid and weak acid? In the following list of acids, separate acids among weak acid, strong acid बताने हैं। Strong acid वो होते हैं जो completely H plus ions में dissociate हो जाते हैं, ठीक है, और weak acid जो होते हैं वो completely टूटते नहीं H plus ions में। तो ये वाले एसिड आपको आइडेंटिफाई करने हैं बच्चों। हाँ, तो ये HCl है, ये कौन सा एसिड है, HCl, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस इज स्ट्रॉन्ग। ये सिट्रिक एसिड है, एसिडिक एसिड ये वीक एसिड है, CH3COH। नाइट्रिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। फॉर्मिक एसिड ये एक वीक एसिड है, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड ये सब स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये सब वीक एसिड है। फॉर्मिक एसिड भी वीक एसिड है। सिट्रिक एसिड कौन सा होता है, लेमन में होता है ना, क्या फॉर्मूला उसका सिट्रिक एसिड का, C2H2O2। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और वीक एसिड में आपका फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड और सिट्रिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ठीक है, बोलो। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 42। व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब जिंक मेटल को हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अ गैस इज इवॉल्व। ओके, जब भी जिंक रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हिच इज यूटिलाइज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। हाँ, H2 गैस है जिससे वनस्पति घी बनाते हैं। नेम द गैस इवॉल्व, हाइड्रोजन। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व एंड आल्सो राइट इट टू डिटेक्ट द गैस फॉर्म। हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है और इसका टेस्ट डिटेक्ट करना है। क्या करना है इसका टेस्ट। तो गैस कौन सी है हमारे पास, तो गैस तो हाइड्रोजन है। गैस का हिंट क्या मिल गया हमें, गैस कौन सी है बच्चों, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। राइट द केमिकल व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl ले लो आप, क्या ले लो, HCl प्लस के Zn, ठीक है, क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस के H2 गैस, प्लस के H2 गैस, ये बन गया। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में यही गैस यूज होती है, तो केमिकल रिएक्शन तो ये हो गया। और इस गैस को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, हाइड्रोजन गैस को, है इट कैन बी डिस्टिंग्विश बाय पॉप साउंड। कौन सा साउंड, ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड, ठीक है। एक बर्निंग कैंडल को उसके पास लाके पॉप साउंड अगर प्रोड्यूस होगा तो वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस। चलो करो, तो समझ में आ गया ना, हाइड्रोजन गैस को कैसे बताएंगे। एक बर्निंग कैंडल को लाएंगे और अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा तो वो प्रेजेंस शो करेगा हाइड्रोजन गैस का, इसका प्रेजेंस शो करेगा वो हाइड्रोजन गैस का। कर लोगे, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब बचा हुआ एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन छुट्टी कर देंगे, ठीक है। एक बार ही दोबारा डिस्कस करके छुट्टी कर देंगे, ऊपर का सारा हो गया हमारा, ठीक है। चलो जल्दी से टेस्ट ट्यूब वाला रिएक्शन है। इन दी फॉलोइंग स्कीमेटिक डायग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस को प्रिपरेशन कर रहे हैं। व्हाट वुड हैपन इफ फॉलोइंग चेंजेस आर मेड, तो इसमें ना ये रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन गैस इसमें जा रही है, ये बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस को पॉप साउंड से डिटेक्ट कर रहे हैं। ये सोप सॉल्यूशन है और ये टेस्ट ट्यूब है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक ग्रैन्युल्स है। आपको ध्यान है कैसी रिएक्शन है वाली, इसमें मैंने सिखाया था तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। ये ग्रैनुलेटेड जिंक होती है, ये दानेदार जिंक होती है, इसे कहते हैं ग्रैनुलेटेड जिंक। तो दिस इज ग्रैनुलेटेड जिंक, ग्रैनुलेटेड
जिंक होती है, और उसमें ना ऊपर से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। क्या डालते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बार बार रिएक्शन पूछते हो आपसे, तो क्या रिएक्शन होगा बताओ? NaOH में अगर आप Zn डालोगे, प्रोडक्ट बनेगा आपका Na2ZnO2 प्लस के हाइड्रोजन गैस बाहर, हाइड्रोजन गैस बाहर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर होगी। ये प्रोडक्ट क्या है हमारा? ये हमारा है सोडियम जिंकेट। ये प्रोडक्ट क्या है हमारा? सोडियम जिंकेट है। तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन है। अब इसमें ना कुछ फेर बदल किए गए हैं, वो पूछ रहे हैं क्या चेंजेस होंगे अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो। आप सुनो बच्चों, कह रहे हैं इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स, अगर दानेदार जिंक की जगह हम जिंक डस्ट लेंगे तो क्या फायदा होगा? जिंक डस्ट लेने से, अच्छा ये जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन हो रहा है, मैंने तो ग्रैनुलेटेड जिंक के साथ किया ना, अगर आप जिंक डस्ट लोगे तो रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाएगी, ठीक है, तो स्पीड विल इंक्रीज लिख देना। क्या लिख देना? स्पीड विल इंक्रीज। तो जिंक डस्ट के साथ स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे ना, अगर आप जैसे आपने DL लिया, HCl लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, क्या लिया हमने? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने ऐसे, और यहां पे जिंक लिया, तो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन, ये जिंक क्लोराइड बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड। और पहले उसके साथ क्या लिया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बना था? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। जिंक की जगह कॉपर लेंगे तो कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा। तो कॉपर टर्निंग्स आर टेकन, सो कॉपर विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कॉपर इज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन, ये तो भी बताया मैंने, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो अभी बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो कराई था मेन रिएक्शन, NaOH को Zn के साथ रिएक्शन करा के Na2ZnO2 प्लस के H2, ठीक है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है? रिएक्टिविटी सीरीज PSC के एग्जाम में माजिल है CM, उसे क्या मिला है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो P माने क्या होता है? पोटेशियम, और ये क्या है? सोडियम, और ये क्या है? कॉपर, है ना, है कैल्शियम, ये क्या? मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन, और ये लेड है, हाइड्रोजन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन। अब देखो कॉपर कहाँ है यहाँ पर? ये कॉपर है, ये क्या है? कॉपर है, ठीक है, और ये जिंक कहाँ है? ये जिंक ऊपर है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो जिंक तो रिएक्शन कर जाएगा, एसिड से कॉपर नहीं कर पाएगा, कॉपर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा चलो ऑन करो, देखो आप सुनो ये क्वेश्चन, देखो ये वाला, फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन एट योर होम। केक बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर लेते हैं। इफ एट योर होम योर मदर यूज बेकिंग सोडा, अगर हम बेकिंग सोडा लेते हैं बेकिंग पाउडर की जगह, तो मैंने बताया था अगर आप बेकिंग सोडा लोगे ना तो केक का टेस्ट बेटर हो जाएगा। आप बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हो? बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड डालते हो, तो टार्ट्रिक एसिड डालने से उसकी बिटरनेस कम हो जाती है। तो अगर आप बेकिंग सोडा ही लोगे तो टेस्ट कड़वा हो जाएगा, टार्ट्रिक एसिड डालने से कड़वाहट कम हो जाएगी, ठीक है। What is the role of tartric acid? कड़वाहट को कम करना, to reduce the bitterness. How can baking soda be converted into baking powder? By adding tartric acid. By adding tartric acid into the baking soda, we can convert the baking soda into the baking powder. Into the baking powder. क्लियर है? कर लोगे ना? कर लोगे ना? समझ आ गया ना? ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे था? एक मेटल कार्बोनेट X था ना, क्या नाम था उसका? कैल्शियम कार्बोनेट। जब मैंने उसे हीट किया था ना, जब रिएक्शन करवाया था एसिड के साथ, तो गैस कौन सी बाहर निकली थी? CO2। क्या बाहर निकली थी? CO2, जिसे मैंने एक सॉल्यूशन Y में से पास करवाया था, वो क्या था? लाइम वाटर। तो एक मेटल कार्बोनेट कौन सी थी यहाँ पे? X। बोलिए, एक मेटल कार्बोनेट X कौन सी थी यहाँ पे? है ये मेटल कार्बोनेट कौन सी थी बच्चों? ये थी CaCO3। एक एसिड था जिससे कि एक जब पास रहते थे Y में से तो कार्बोनेट बैक मिल गया था। तो ये गैस कौन सी थी? देखो कार्बोनेट तो ये था ना अपना, और ये गैस थी, तो ये बैक ऐसे मिल गया था हमें, CaCO3। जब इसे एसिड से रिएक्शन करा था ट्वाइस ऑफ HCl से, तो हमें क्या मिला था? CaCl2, और एक गैस मिली थी ना हमें H2O प्लस के CO2। अभी CO2 को इसमें Y में से पास करा तो ये बन गया था बैक, ठीक है, कर दिया था क्वेश्चन। और Z कब ऑब्टेन हुआ था? एनोड पे। Z कहां हुआ था? जब ब्राइन की हमने क्या करी थी? ब्राइन सॉल्यूशन की करी थी इलेक्ट्रोलिसिस। तो ब्राइन क्या होता है? ट्वाइस ऑफ NaCl, और एनोड पे क्या मिलता है? क्लोरीन। अब इसे किस में डालेंगे हम? लाइम वाटर में, और क्या बन जाएगा हमारा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर प्लस के H2, ठीक है। तो दिस वाज योर Z, दिस वाज योर, ये काफी पुराना, बहुत डिस्कस किया मैंने क्वेश्चन आपसे, ठीक है बच्चों। सो सारे क्वेश्चन हो गए खत्म, चलो।
क्वेश्चन देखिए जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 45। देखो कैसे करना है। एक मेटल कार्बोनेट है X, एक मेटल कार्बोनेट X है, जब उसे हम रिएक्ट करवाते हैं ना एक एसिड के साथ, तो एक गैस बाहर निकलती है जिसे हम एक सॉल्यूशन Y में से पास करते हैं और हमें वो कार्बोनेट वापस मिल जाता है, जो मेटल कार्बोनेट था वो वापस मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड एक गैस ऐसी है G जो ऑब्टेन होती है एनोड पर, एक गैस G हमें एनोड पर मिलती है कब? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस से। तो ब्राइन जो होता है ना वो एक्वा सॉल्यूशन होता है NaCl का, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl दैट इज ब्राइन, ठीक है। अब एनोड पे मैंने सिखाया था आपको, एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिलती है, क्या मिलती है हमें? क्लोरीन गैस। और कैथोड पे क्या मिलती है इसमें? हाइड्रोजन। एनोड पे हाइड्रोक्साइड है, तो जिस बेस की वो बात कर रहा था वो बेस कौन सा हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो बेस कौन सा हमारा? तो एक ड्राई पायलेट है, दिस कंपाउंड इज बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोरोएल्कली प्रोसेस। तो ये जो है आइडेंटिफाई बी, तो बी हम लिख दिया ना, बी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन बी इज ट्रीटेड विद एसिडिक ऑक्साइड? तो कौन सा रिएक्शन अकर होगा जब बी को हम एसिडिक ऑक्साइड से ट्रीट करेंगे? एक एसिडिक ऑक्साइड मींस नॉन मेटल के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं ना,
मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। और मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है एसिडिक ऑक्साइड से, एसिडिक ऑक्साइड से। तो एसिडिक ऑक्साइड किसके होते हैं? नॉन मेटल के। किसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं बच्चों? नॉन मेटल के। अरे बोलो, किसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। समझ में आ गया? किसका था फोन? किसका था? है आपका? नहीं, वो मेरा फोन किसका आया था? समझ में आ गया? तो बेस क्या हमारा? NaOH है। बेस क्या हमारा? NaOH है। ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन इट बीज ट्रीटेड विद एसिडिक ऑक्साइड? तो इसके ना NaOH के एसिडिक ऑक्साइड जो होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो जैसे CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, तो इसकी NaOH से रिएक्शन करवाओ। तो NaOH से इसकी रिएक्शन करवा के क्या बना दोगे आप? Na2CO3। क्या बना दोगे? Na2CO3 प्लस के H2। हाँ, ठीक है। तो एसिड प्लस ये एसिड हो गया ना, तो एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर बैलेंस कर लो। यहाँ पे 2 सोडियम लगा दो, ये बैलेंस हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे कितनी है तुम्हारी कार्बन? ऑक्सीजन कितनी? यहाँ पे 4, तो बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन प्रॉपर लिख देना आपको। तो कंप्लीट क्वेश्चन सोच का आपका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया और ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कर लोगे? इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आ रहे पेपर में तुम्हारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए मेटल कार्बोनेट एक्ट्स ऑन रिएक्टिंग विद एसिड गिव्स अ गैस। एक मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। एक मेटल का कार्बोनेट है। तो मेटल जो कार्बोनेट है ना, ये जो मेटल कार्बोनेट है, ये जो है एक एसिड से रिएक्शन करने के बाद एक गैस बाहर निकालता है, which when pass through a solution Y give the carbonate black, जिसे हम एक Y सॉल्यूशन में से पास करके एक कार्बोनेट ब्लैक देता है वो। ऑन द अदर हैंड अ गैस G that is obtained at anode during electrolysis of brine is passed on dry Y, it gives a compound Z, हमें यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, जो ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट के लिए यूज होता है, देखो पहले यहां से मुझे हिंट मिल गया। ये कंपाउंड Z है जो डिसइंफेक्ट करता है ड्रिंकिंग वाटर को। तो ये कहीं ना कहीं ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है ये? ब्लीचिंग पाउडर। डिसइंफेक्टिंग है ना, सबसे इंपोर्टेंट यूज है ना ब्लीचिंग पाउडर का, टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, तो Z हमारा यूज हो रहा है। तो Z मुझे मिल गया ड्रिंकिंग वाटर, उसमें ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब दोबारा पढ़ो। एक मेटल कार्बोनेट X है, उसे हम ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड, तो जब हम उसे एसिड से रिएक्शन करते हैं तो एक गैस बाहर निकलती है, जिसे हम एक सॉल्यूशन Y में से पास करते हैं, तो हमें कार्बोनेट ब्लैक मिलता है। ऑन द अदर हैंड अ गैस G, एक गैस हमारी G है जो ऑब्टेन होती है एनोड पर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। देखो ब्राइन क्या होता है? ब्राइन NaCl होता है ना। क्या होता है? NaCl। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। देखो ब्राइन क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। NaCl जो एक्वा सॉल्यूशन से ब्राइन कहते हैं। अब एनोड पे अगर ब्राइन लूंगा ना, तो एनोड पे क्या मिलता है हमें? एनोड पे मिलता है क्लोरीन। एनोड पे क्या मिलता है हमें? क्लोरीन। एंड कैथोड पे हाइड्रोजन। कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे क्लोरीन मिलेगा अगर NaCl होगा तो कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड एक गैस है दैट इज ऑब्टेन एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इज पास्ड ऑन ड्राई वाई। तो इसे हम ड्राई वाई से पास करते हैं। अच्छा, मैं समझ गया ये ड्राई वाई क्या है फिर, क्योंकि जब आप इसे पास करोगे ना, इससे लाइम वाटर से क्लोरीन को पास करोगे तो आपका बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा? देखो पास कर देना इसे। तो ये हमारा हो गया था ना, ये Z हो गया था। तो Z को जब मैंने इससे पास करा तो मेरे को क्या मिला? एक कंपाउंड Z मिला, ये जो किसमें यूज होता है? डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो Z मुझे समझ में आ गया। Z तो मेरा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ये Z क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा जी, अब ये Y क्या है? लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये Z क्या है? क्लोरीन। और ये Z क्या है? क्लोरीन। तो फिर X क्या है? एक मेटल कार्बोनेट है। तो मेटल कार्बोनेट क्या हो जाएगा फिर आपका? Na2CO3। ये मेटल कार्बोनेट हो गया। इसका एक एसिड से रिएक्शन करवा रहा हूं, HCl से करवा ली रिएक्शन। तो यहां से क्या बनेगा आपका? यहां से बनेगा ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस के H2 गैस प्लस के CO2 गैस प्लस के CO2 गैस, ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस के H2 गैस प्लस के CO2 गैस। एक मेटल कार्बन X है जिसे हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ, तो एक गैस बाहर निकलती है जिसे हम सॉल्यूशन Y में से पास करवाते हैं। तो गैस कौन सी बाहर निकली फिर यहाँ पे? और Y था क्या हमारा? तो हमारा Y क्या था? Y तो ड्यूरिंग ड्राइव, तो Y हमारा ये था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ना Y हमारा। सो दिस वाज योर Y, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारी वो गैस हो गई फिर जिसकी वो बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी वो गैस हो गई जिसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो ना कि सर ये अगर ये Y है और ये गैस है तो प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस के H2O। सो दिस इज योर प्रोडक्ट। तो पूरा क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? दोबारा देखो, सब फिर से देखो बच्चों, है ना, पूरे क्वेश्चन को पढ़ के उसका हिंट निकाला करो। दोबारा देखो वंस मोर। कह रहा है कि एक मेटल कार्बोनेट X है। क्या है? एक मेटल कार्बोनेट X है,
जिसे हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ और एक गैस बाहर निकलती है जिसे हम वाई में से पास करवा के कार्बोनेट ब्लैक बन जाता है। ऑन द अदर हैंड एक गैस जी है दैट इज ऑब्टेन एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो मैंने यहीं से पकड़ा इसे कि गैस जी क्या है, ब्राइन मुझे समझ में आया। हमने देखा ये ब्राइन के, देखो एक गैस जी दैट इज ऑब्टेन एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो ब्राइन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl होता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इसको ब्राइन। और एनोड पे हमें क्या मिलेगी, क्लोरीन। एनोड पे क्या मिलेगी हमें, क्लोरीन गैस मिलेगी। क्या मिलेगी हमें, क्लोरीन गैस, ठीक है। एनोड पे क्या मिलेगी हमें, क्लोरीन गैस मिलेगी। और जब इसे पास करेंगे ड्राई वाई पर, तो ड्राई वाई फिर मेरा क्या होगा, ये रिएक्शन मेरा ये चल रहा है, ये सारी रिएक्शन लिख के दिखानी है आपको ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया CaOCl2 प्लस के H2O। तो ये मेरा Z हो गया, क्या हो गया ये मेरा Z। इट गिव्स द कंपाउंड Z। तो एक कंपाउंड Z मिलेगा जो यूज होता है डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करता है Z, ठीक है। तो ये Z हो गया हमारा। और ये क्या हो गया, Y। ये क्या हो गया हमारा, Y। और ये क्या हो गई हमारी गैस, यानी Cl2 गैस क्या होगी हमारी, ये हमारा G हो गया। क्या हो गया हमारा, G। तो एक मेटल कार्बोनेट क्या हुआ फिर, तो मेटल कार्बोनेट क्या हुआ, वो लिया मेटल कार्बोनेट प्लस के HCl। और यहां से क्या प्रोडक्ट बनाया मैंने, ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस के H2O प्लस के CO2 प्लस के CO2। सही है, ये लिक्विड हो गया। तो ये वो गैस है। तो एक मेटल कार्बोनेट एक्सरे से हीट करते हैं एसिड के साथ, तो ये मेटल कार्बोनेट हो गया, ये एसिड हो गया। एक गैस बाहर निकलेगी जिसे मैं वाई में से पास करूंगा। तो ये वो गैस है जिसे आप वाई, जो कि आपका ये है, आप इसमें से इस गैस को पास करोगे तो आपका बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस के H2O। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस के H2O। तो कार्बोनेट बैक बन गया। ये कार्बोनेट बैक है, सॉरी मैंने ब्लैक पढ़ लिया था। ये कार्बोनेट बैक बन गया। क्या बन गया, कार्बोनेट बैक, बैक कार्बोनेट बन गया। समझ में आ गया, नहीं आ गया। सो दिस इज योर आंसर। तो व्हाट इज योर Z बताइए, ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट इज योर G, एक गैस क्लोरीन। व्हाट इज योर Y, लाइम वाटर। एंड व्हाट इज योर X, Na2CO3। Na2CO3 कर लोगे ना, ऑफ कर देना, कर लोगे क्वेश्चन है। देखो अभी ना यहाँ पे जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है ना, जो हमारा मेटल यूज किया हमने मेटल कार्बोनेट, तो ये पॉसिबल है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इसकी एसिड से भी रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनता है CaCl2 प्लस के H2O प्लस के CO2 प्लस के CO2, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे देखो बच्चों सुनो, यहाँ पे वो बोल रहा था, इस क्वेश्चन में उसने बोला था कि हमें ना वापस कार्बोनेट, वो वाला कार्बोनेट हमें बैक मिल रहा है। सो हमें ये रिएक्शन फॉलो करना है क्योंकि बैक हमें ये वाला मिल रहा है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस प्रोडक्ट CaCO3। आपको किस पे फोकस करना है, CaCO3 पे। किस पर फोकस करना है, CaCO3 पे। समझ में आ गया, नहीं आ गया। तो इस तरीके से आपको इस पे फोकस करना है। चलो ऑफ करो। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे थे ना कल, तो उसके देखो ये वाले क्वेश्चन हम करते हैं आज। ये पहला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे से करते हैं। देखो ये नीचे वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो आइडेंटिफाई द कंपाउंड X। इसमें ये जो कंपाउंड X है ना, इसको आइडेंटिफाई करना है। ये पीछे आवाज, ये जो कंपाउंड X है बच्चों, इसको आइडेंटिफाई करना है। और ये X प्लस Zn इसमें दे रखा है, और X प्लस HCl ये दे रखा है, और X प्लस CH3COH ये दे रखा है, ठीक है। अब X को आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान है, मैंने बताई थी कि जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये ग्रैनुलेटेड जिंक होता है। मैंने बोला था ग्रैनुलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये ग्रैनुलेटेड जिंक है, दानेदार जिंक। तो ये जिंक है आपकी ग्रैनुलेटेड जिंक, ठीक है। अब इसमें ना ऊपर से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो। क्या डालते हो ऊपर से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ग्रैनुलेटेड जिंक में जब आप ऊपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो ना, तो आपका प्रोडक्ट ऐसे बनता है Na2ZnO2 प्लस के H2 प्लस के H2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। द प्रोडक्ट है सोडियम जिंकेट। तो ये आपका सोडियम जिंकेट है। क्या है आपका ये, सोडियम जिंकेट एंड प्लस का हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ग्रैनुलेटेड जिंक हो गई और H2 गैस बाहर निकल रही है। तो मैं समझ गया आप रिएक्शन के अकॉर्डिंग सर प्रोडक्ट हमारा ये हो गया, और यहाँ पे हमारा XNaOH हो गया, NaOH, ठीक है। अब देखो यहाँ भी मैच हो रहा है रिएक्शन। NaOH में आप HCl डालोगे ना, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो वाटर तो बन रही है, तो B क्या हो गया, NaCl। B क्या हो गया, NaCl। और यहाँ पर CH3COH है, इसलिए NaOH है, तो फिक्स हो गया NaOH। तो जब इसमें ये डालोगे तो क्या बनेगा, CH3COONA, सोडियम एसिटेट, CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2 प्लस CO2। तो ये सी क्या है हमारा, सोडियम एसिटेट है या सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये ऐसे पूछ लेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका सोडियम इथोनेट है या सोडियम एसिटेट प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। तो सी हमारा ये आंसर है इसके अंदर। कर लोगे बच्चों, श्योर हो ना। चलिए CO2 बाई प्रोडक्ट उसने लिखा नहीं है, पर निकलेगा बाहर, ठीक है। नहीं हाँ CO2 निकलेगा, सॉरी CO2 तो बैलेंस कर दिया ना वहां पे हमने, सही कह रहे हो आप। इसमें CO2 बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि CO यहाँ है ना,
तो CO2 इज नॉट द प्रोडक्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये तो यहाँ मिटेगा नहीं यहाँ से, पर CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है, CO2 को हटा देना यहाँ से। नेक्स्ट देखो, ए सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट का एक सल्फेट सॉल्ट है। ग्रुप 2 एलिमेंट आपको पहले सारे पता होना चाहिए। ग्रुप 2 एलिमेंट है आपके पास, जो ग्रुप 2 है ना आपका, ग्रुप 2 ये वाला सर आपका, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, ऐसे ये सारा ग्रुप 2 है। अब इसका ना सल्फेट सॉल्ट है, सल्फेट सॉल्ट है, तो सल्फेट सॉल्ट जो ना, जैसे BeSO4 हो सकता है, MgSO4 हो सकता है और CaSO4 हो सकता है। सल्फेट सॉल्ट समझते हो ना, या तो BeSO4 हो सकता है, MgSO4 हो सकता है, या CSO। आगे बढ़ो, ये इसका सल्फेट सॉल्ट है जो व्हाइट सॉफ्ट सब्सटेंस है, व्हाइट सॉफ्ट, तो थोड़ा दिमाग, व्हाइट है, सॉफ्ट है, सल्फेट सॉल्ट है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही तो सॉफ्ट होता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4.12H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और इसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, इसका वो बना सकते हैं, डफ बना सकते हैं, जैसे आटा, गीला आटा, तो POP जब लगाते हैं ना, गीला गीला करके चिपका देते हैं ना एक बार भी, तो ये सही है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब हम इसे छोड़ देते हैं तो ये सॉलिड मास बन जाता है, और फिर इसे मोल्डिंग में यूज नहीं कर सकते, तो छोड़ने पे जो सॉलिड मास बन जाता है तो वो जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है वो? जिप्सम। तो ये जिप्सम बन जाता है, क्या बन जाता है वो? जिप्सम। तो वो सॉलिड मास जो है वो जिप्सम है, सॉलिड मास क्या है? जिप्सम है। और कंपाउंड क्या है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इट कैन नॉट बी मोल्डेड, क्योंकि वो बोल रहे क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि आइडेंटिफाई द सॉलिड साल्ट एंड व्हाई इट डज शो सच बिहेवियर। देखो, when this compound is left open for some time, तो क्या लिखोगे? When this compound is left open for some time, ठीक है, gypsum formation of gypsum take place and it is a solid hard mass, it is a solid hard mass which cannot be further molded, which cannot be further molded, जिसे आप further molded नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है और इसका आंसर ऐसे लिखना है। देखो, when this compound is left open for some time it becomes a solid mass, ठीक है, it becomes a solid mass due to the formation of gypsum, due to the formation of gypsum, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ड्राई पैलेट ऑफ कॉमन बेस बी, एक कॉमन बेस बी है, जब हम इसे कैप, व्हेन कैप इन ओपन, जब इसे छोड़ देते हैं खुले में, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टिकी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टिकी। द कंपाउंड इज ऑल्सो एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये क्लोर एल्कली प्रोसेस में मिलता है, बाई प्रोडक्ट है। पकड़ लिया, देखो उसने NaOH, ठीक है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो ये ट्वाइस ऑफ NaCl एक्वस है ना, ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा? ट्वाइस ऑफ NaOH एक्वस, ठीक है, प्लस के Cl2 गैस, ट्वाइस ऑफ Cl2 गैस, प्लस के H2 गैस, प्लस के H2 गैस, यहाँ पे 2 नहीं आएगा।